हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फ़हीम भाई के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जॉब हंटिंग के बारे में। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से जॉब अपनी गेट की। तो हम उनसे ये पूछेंगे और उनसे स्कैम के बारे में पूछेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस में बताया था कि मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, और इनसे भी पूछेंगे इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और देखते हैं ये क्या कहते हैं। कैसे हैं फ़हीम भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे व्यूवर्स को हेलो कर दें। Hi guys, hi everyone. अच्छा फ़हीम भाई, मुझे ये सबसे पहले ये बताइएगा कि आप जब आए थे दुबई में, तो आप कहाँ रुके थे और आपके कोई रिलेटिव थे यहाँ पे या नहीं थे? मैं जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम दुबई आया था तो मैं विज़िट वीज़ा पे था और मेरे रिलेटिव्स थे, मैं उनके पास रुका था. ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब जॉब अपनी स्टार्ट की थी, जॉब हंटिंग करना स्टार्ट की थी, तो आपने कहाँ से शुरू किया था? आपने ऑनलाइन पहले स्टार्ट किया था या फिर आप बाय वोकल गए थे, या किस तरह से किया था आपने, ये बताइएगा। देखें, वैसे तो सारे चैनल ही आजमाए थे, मतलब रेफरेंस पे भी ट्राई की थी और उसके अलावा जो है अपना ऑनलाइन तो अप्लाई किया ही था. इवन पाकिस्तान से जब मैं आ रहा था, आने से पहले भी महीना जब माइंड बन गया था कि जाना है और वीज़ा वगैरह प्रोसेस हो गया था, तो तब भी जो है वो वहाँ से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था. और यहाँ आके भी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया काफ़ी. उसके अलावा रेफरेंस वगैरह भी ट्राई किया, फिर उसके अलावा वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह और आगे पीछे जाके भी अप्लाई किया. और मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको भी अप्रोच किया और दोस्त वगैरह उनको भी अप्रोच किया. तो कोई चैनल भी छोड़ा नहीं था. तो वैसे लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा जो है वो जॉब जो इजीली मिल सकती है वो आपको रेफरेंस पे जो है वो इजीली जॉब मिल सकती है. और दूसरा ऑनलाइन अप्लाई करने पे ही आपका चांस ज़्यादा है. वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह को इतना एंटरटेन नहीं करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किए थे और किस प्लेटफॉर्म से आपको जॉब गेट हुई थी? मैंने सारे ही ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें मेनली लिंक्डइन है, उसके अलावा यहाँ पे एक डुबिज़ल ऐप यूज़ होती है, उस पर भी अप्लाई किया था. और उसके अलावा नौकरी गल्फ़ है, गल्फ़ टैलेंट है, ठीक है, इंडीड है. तो इन पे अप्लाई किया था. बट मेरी जो पर्सनल जॉब मेरी हुई थी वो जो है वो डुबिज़ल के थ्रू हुई थी. सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ स्कैम्स सुनना है बहुत होते हैं यहाँ पे। जब हम दुबई आते हैं तो हमें सबसे पहले ये सुनने को मिलता है कि दुबई में ऐसा होगा वैसा होगा, ये स्कैम होते हैं, एजेंसीज़ वाले पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने देखा है या आपके साथ हुआ है, या आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, यहाँ पे स्कैम्स वगैरह तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैं और दुबई में भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं, स्पेशली क्योंकि ये मार्केट ही ऐसी है. यहाँ पे बहुत सी दुनिया का सारा टैलेंट ऑलमोस्ट यहाँ आ रहा होता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए. तो स्कैमर्स तो हर जगह ही हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्कैम होता है. तो मेनली यहाँ पे आपको शारजा वारजा वाली साइड पे आपको बुला लेंगे लोग इंटरव्यूज़ के बहाने और फिर आपसे कुछ पैसे वगैरह डिमांड करेंगे. तो यहाँ पे वो स्कैम्स हैं. आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आज, अभी आपने अप्लाई किया और विद इन 1-2 आवर आपको जो है ना सेम जगह से अगर अप्रोच किया जा रहा है और वो बार बार आपको पुश कर रहे हैं इंटरव्यू में आने के लिए और जो है अपनी लोकेशन वगैरह सेंड कर रहे हैं. और समटाइम्स ये होता है कि आपने दुबई की किसी पोस्ट के लिए, दुबई की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और आपको शारजा के कि भाई हमारा मेन ऑफिस दुबई में है और ब्रांच ऑफिस और जिधर इंटरव्यू होगा उधर शारजा में बुलाएंगे या इस तरह कुछ. तो मोस्टली जो है वो 99% वो स्कैम्स होते हैं. और बस इसमें ये है कि बंदा अपने तौर पे बचे और यहाँ पे जो है वो ये चीज़ बस माइंड में रखे कि भाई पैसे किसी को कुछ नहीं देने. कि चाहे आपसे कोई मिनिमम आपसे 50 दिरहम भी अगर कोई मांग रहा है ना, वो भी आप लोगों ने नहीं देने. और कोशिश करनी है कि आपकी जो है ना अपने आप को खुद सेफ रखना है आपने. अच्छा, एग्जैक्टली मेरे साथ, मैं आपको अपना छोटा सा एक सीन बताता हूँ. एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने एक दुबई की एक एजेंसी थी, उसमें अप्लाई किया तो मुझे शारजा से फ़ोन आया कि शारजा में ऐसे ऐसे हमारा ऑफिस बना हुआ है और वहाँ पे आप आएँ. मैं गया वहाँ पे और कुछ उन्होंने पेमेंट मांगी मुझसे कि आप अपनी फ़ाइल ओपनिंग की पेमेंट दो. खैर मैंने वो कुछ नहीं कराया, वो स्कैम था एक. तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, मैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब स्कैम था वो. लेकिन खैर मैंने पैसे नहीं दिए. कुछ ऐसे मैंने लोग वहाँ देखे भी जो पैसे दे के जा रहे थे, तकरीबन 220 दिरहम वो मांगते थे, वो दे के भी जा रहे थे. तो ये स्कैम होते हैं, ये स्कैम होते हैं. तो ये मेरे साथ भी हुआ था स्कैम. तो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया ये स्कैम मेरे साथ जो हुआ था. ठीक है. अच्छा, अब
नेक्स्ट मुझे ये बताइएगा कि आपको जब जॉब मिली थी तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है? कुछ होता है कि जॉब में आपका टेस्ट होते हैं, कुछ आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं उसके टेस्ट होते हैं, आप जैसे इंजीनियर हैं तो आपका कुछ टेस्ट हुए थे या आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ था या फाइनल इंटरव्यू हुआ था, क्या स्टेप्स है आपके? देखिए, पहली मेरी जो जॉब हुई थी यहाँ पे वो रेफरेंस पे हुई थी। मैंने ऑलमोस्ट 8-10 दिन वहाँ पे मैं गया था। वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, डिलीवरी सर्विसेज की। वहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की मेरी जॉब हुई थी इनिशियली। तो वो रेफरेंस पे हुई थी जॉब, और वहाँ पे हायरिंग का सिंपल यही था, बस वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया था। उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, क्या एक्सपीरियंस है, कितना काम किया पाकिस्तान में, क्या क्या जानते हो। तो वो थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जॉब थी। तो कंप्यूटर स्किल्स वगैरह, एक्सेल वगैरह चलाने आती है नहीं आती है वो। तो बस इस तरह के इंटरव्यू उन्होंने पूछा था जनरल, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। और उसके अलावा फिर जब 8-10 दिन में वहाँ गया तो मुझे दूसरी जगह से ऑफ़र आ गई थी, जिधर मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। वहाँ पे भी बस इनिशियली छोटा मोटा टेस्ट लिया था एक्सेल बेस्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल काम के लिए। सही तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे फिर मेरी हायरिंग हो गई थी। सही। इट्स मीन के टेस्ट होते हैं यहाँ पर भी? हाँ, मतलब आपको डिपेंड करता है, हर किसी के अपने हायरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे ऑब्वियसली जब आपको इंटरव्यू वगैरह दोगे और उसके बाद आपकी हायरिंग होगी तो कुछ ना कुछ आपसे टेस्ट वगैरह या कुछ आपकी स्किल जो है वो टेस्ट की जाएगी। ठीक है फ़हीम भाई, मुझे ना अब ये बताइए कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई इंटर मैट्रिक वाले लोग हैं, वो अगर यहाँ आते हैं जॉब सीखने के लिए और वो किस तरह की इनको जॉब मिल सकती हैं और क्या सैलरी रेंज हो सकती है, और वो उनको क्या तरीका है, वो किस तरह जॉब ढूंढें कि जो उनको इजीली नॉर्मल जॉब्स मिल जाएं? देखिए, जॉब्स वगैरह देखिए बाय लक भी होती है और आपकी मेहनत भी है, स्किल भी है। ऑब्वियसली सही। काम वगैरह बंदे को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान में बस मैट्रिक एजुकेशन की है और आप दुबई आ गए और जॉब वगैरह की सर्चिंग आपने स्टार्ट कर दी है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना 1-2 साल का वहाँ पे जो भी आप जिस फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं उसका वर्क एक्सपीरियंस लें, वहाँ पे काम करें, पहले सीखें थोड़ा सा और फिर यहाँ पे आएँ। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो फ्रेशर होते हैं बिल्कुल मतलब बस एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाते हैं, मैट्रिक किया है, इंटर किया है और सीधा यहाँ पे आ गए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतनी बहुत अच्छे जो है ना वो उम्मीद ना रखें कि यहाँ पे आएंगे और हम जो है ना बहुत अच्छी हमें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सही। बाकी नसीब की बात है, आप आएँ ज़रूर यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत अपना वर्क करके, अपना होमवर्क करके, अपना थोड़ा स्किल्स पे काम करके और अपना कुछ ना कुछ अपना सर्टिफिकेशंस लेके फिर यहाँ पे आएँ। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमारे इंजीनियर्स होते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग हो गए, वो क्या करते हैं, मतलब जब वो डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं तो उनको मैक्सिमम हमारे कंट्री में जो जॉब मिलती है वो मैक्सिमम 40,000 या 40,000 प्लस मिलती है। तो अगर वो फ्रेशर एज अ फ्रेशर यहाँ आते हैं तो वो एज अ क्या उनका सैलरी मिल सकती है उनको? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में आपने फिर भी ज़्यादा बता दिया। वैसे फ्रेशर को वहाँ पे 20-25-30 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। इंजीनियर अच्छा। चाहे जितने भी ग्रेजुएट हैं इनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है एज अ स्टार्टर वहाँ पे पाकिस्तान में। तो उनके लिए तो ये है कि वो वहाँ पे 6 महीने, साल, 2 साल वहाँ पे एक्सपीरियंस लें अपनी रेलेवेंट फील्ड का, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आप एज अ स्टार्टर, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ आपसे क्वेश्चन की जाती ये है मैं कि आपका नेक्स्ट वाला आपसे यही पूछने वाला था। तो यूएई हाँ, क्योंकि ये रियलिटी है। यहाँ पे आप ना यूएई का एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछते हैं, आपका यूएई में कितना एक्सपीरियंस है। ये सही। मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री से आए हो, वहाँ पे कितने साल काम किया था। हाँ, अगर आप वहाँ पे बहुत जो है ना एग्जेक्टिव लेवल पे थे और आपने 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपनी फील्ड के माहिर हैं, फिर तो एक अलग बात है, आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी, अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने 1-2 साल का और बिल्कुल एंट्री लेवल पे अभी आप, तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आपको बहुत कोई हाई फाई जॉब एकदम से मिल जाएगी। आपको इनिशियली यहाँ से एज अ स्टार्टर आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3,000-4,000 से आपको इनिशियली यहाँ पे सैलरी पैकेज स्टार्ट होते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है। और अगर आपने सही। मैट्रिक और इंटर किया हुआ है तो आप 2,000-2,500 तक अपने माइंड में रखें। ठीक है। सही। अच्छा, जैसे हम अगर 4,000 की बात करते हैं तो वो हम अगर पाकिस्तान को देखें तो अगर हम फ्रेश इंजीनियर की बात करें तो वो अगर 4,000 या कमा रहा है या 4,000 उसकी सैलरी मिल रही है उसको, तो मेरे ख्याल से 4,000 एक फ्रेशर के लिए अच्छी है, अगर 2 साल का या 1 साल का उसका एक्सपीरियंस है तो, अगर कोई इंजीनियर है तो
तो नहीं क्योंकि डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। क्योंकि पाकिस्तानी अगर आपको वहाँ पे 20-30 हज़ार का स्टार्ट मिलता है और आप 1-2 साल वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आते हो और आपको 4000 अगर स्टार्ट में मिल रही है तो बहुत अच्छी सैलरी है। क्योंकि पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको एज अ स्टार्टर आपको 2.5-3 लाख की सैलरी मिलेगी, जो कि सही 4000 अगर कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी करेंसी में इतने बन जाते हैं। तो एज अ स्टार्टर बहुत अच्छी सैलरी है। फिर आप वर्क 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप 6000 10,000 पर इवन आपकी ग्रोथ और भी हो सकती है। यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान या इंडिया, बंगाल से जिधर से भी आप आ रहे हैं। तो ये है कि अच्छी सैलरी है एज फॉर फ्रेशर। सही। तो फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे व्यूवर्स को एक नॉलेज दी है। तो आई होप मेरे व्यूवर्स को भी आपकी जो बातें हैं बहुत पसंद आई होंगी। तो आपसे फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के ऊपर, और मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है।